दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक मृत शरीर में आत्मा का वास नहीं रहता है एवं आत्मा जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती रहती है। तो प्रश्न ये है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच कहाँ रहती है, जिसका उत्तर ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक के सभी रहस्य बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है मृत्यु के पश्चात आत्मा के यात्रा का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा अपना शरीर त्यागती है, उसे परलोक ले जाने के लिए यमदूत वहाँ पहले से ही रहते हैं, जिनके साथ अच्छी आत्मा तो बड़ी ही आसानी से चली जाती है, परंतु बुरे कर्म करने वाली आत्मा बुरी तरह प्रताड़ित होती है। फिर आत्मा को यमलोक में यमराज के सामने लाया जाता है, जहाँ उसे अपने जीवन काल में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब देना होता है। 24 घंटे तक ये आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को उसी स्थान पर लाकर रख देते हैं जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद यह आत्मा अपनी 13वीं तक अपने घर पर ही रहती है। अंतिम संस्कार की सभी विधि होने के पश्चात यमदूत उस आत्मा को पुनः यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां यमलोक जाने के रास्ते पर बुरी आत्मा को नर्क के दर्शन कराए जाते हैं, जहां मार्ग में आत्मा को नई प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। जिस आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, वह इस नदी को आसानी से पार कर जाती है, परंतु जिस आत्मा ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, वह इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। 17 दिनों की इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा यमलोक पहुंच जाती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नाम की एक और नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल शुद्ध होता है तथा इसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार वट का वृक्ष होता है, जहां आत्मा कुछ समय आराम करती है। इसी पेड़ के नीचे अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान तथा तर्पण का भोजन प्राप्त होता है, जिसके कारण पुनः उसमें शक्ति आ जाती है। नदी पार करने के बाद द्वार से अंदर आते ही वे यमराज को देखते हैं, जिनके चारों ओर भयंकर पशु और यमदूत उपस्थित रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज हमेशा सदैव सत्कर्म की आशा करते हैं, परंतु जब कोई ऐसा नहीं करता तो दंड द्वारा प्राणी को शुद्ध करना इनका मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरकलोक भेज देते हैं। हालांकि इन कठिनाइयों को हर आत्मा को सहन नहीं करना पड़ता है, अर्थात अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती, ऐसी आत्माओं के लिए एक उड़न तस्दरी आती है, जिसमें बैठकर ये आत्माएं विष्णु लोक अथवा वैकुंठ धाम पहुंच जाती हैं। माना जाता है जिन्हें वैकुंठ धाम जाने का अवसर मिलता है, उन्हें पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ यजुर्वेद में बताया गया है कि तप ध्यान करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। वही दुष्कर्म करने वालों को भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है तथा वह अनंत काल तक भटकते रहते हैं, तथा कई पुनः इस पृथ्वी पर किसी जीव के रूप में जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पूर्व ये प्रेतलोक में रहते हैं, जहां उनका न्याय होता है। कहने का अर्थ है कि कर्म के अनुसार ही स्वर्ग नर्क या कोई नया जन्म मिलता है, न ही नए जन्म का समय निर्धारित होता है, क्योंकि पृथ्वी के नियम अनुसार जब तक आप पूर्णतः बेहोश या फिर स्मृतहीन नहीं हो जाते, तब तक आपका नया जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि पृथ्वी के नियम अनुसार जब तक आप पूर्णतः बेहोश या फिर स्मृतहीन नहीं हो जाते, तब तक आपका नया जन्म नहीं हो सकता।
क्योंकि स्मृतवान मनुष्य भूत प्रेत योनि में रह जाता है और जो जागृत होते हैं वे कुछ काल तक अच्छे कर्म करने का इंतजार करते हैं और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरा गर्भ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो जल्द ही मिले।